वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ वसंत भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी। फ्रेंड्स, यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 8 है। चूँकि हम सेकेंडरी मेमोरी को 2 या 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक, जिसमें कि यह वीडियो हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक, जिसके कारण हम इस पार्ट का नाम 8.1 दिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का चैप्टर होगा, वीडियो होगा, वो हमारा 8.2 होगा। और उसके आगे भी अगर बनाते हैं तो वो हमारा 8.3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, यह पढ़ाई करने के लिए आपसे किसी प्रकार का फ़ी नहीं लिया जाता है। आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आप अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जिस समय आप वीडियो को देख रहे हैं, संभव हो तो आप कॉपी और कलम लेकर के बैठें और एक डायरी नोट बनाते चलिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करते चले। यह वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम में भी रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि हम जो पढ़ेंगे अभी वो हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। यानी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि जब हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है तो फिर सेकेंडरी स्टोरेज क्यों? तो प्राइमरी स्टोरेज का क्या था, कुछ लिमिटेशन था, कुछ सीमा था, ठीक, जिसके कारण हमें सेकेंडरी मेमोरी का आवश्यकता पड़ा। तो इसका लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या था? कहता है लिमिटेड कैपेसिटी। इसका कैपेसिटी जो था वो क्या था? लिमिटेड था, बिकॉज द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज हाई। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन सा है तो आप फटाक से बोल सकते हैं रैम एंड रोम। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि हमारा रोम अगर है तो रोम का स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 100 बिट है, ठीक, और उसका कॉस्ट लगभग कितना है? 1000 रुपीज़ है। तो अब 1000 रुपीज़ अगर हमारा कॉस्ट है और 100 बिट इसका स्टोरेज कैपेसिटी है तो इसका 1 बिट का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 10 रुपीज़ पर बिट। सही में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद दूसरा है हमारा कि वोलाटाइल। क्या होता है? यह वोलाटाइल होता है, नाशवान होता है। डाटा स्टोर इन इट इज लॉस्ट। इसमें जो डाटा स्टोर रहता है प्राइमरी स्टोरेज में, रैम या रोम में, वो क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है, ठीक। रोम का लॉस्ट नहीं होता है। रोम जब लाइट कट जाता है या इलेक्ट्रिक पावर नहीं रहता है फिर भी उसमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक, क्योंकि रोम जो है वो वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। रैम है वोलाटाइल, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो है हमारा वोलाटाइल। जब इलेक्ट्रिक पावर टर्न ऑफ हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक पावर कट जाता है, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो इसमें जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसके कारण हमें सेकेंडरी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ा। तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में भी देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कहता है कि यूज इन कंप्यूटर सिस्टम टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। यानी प्राइमरी स्टोरेज का जो लिमिटेशन था, जैसे कि हाई कॉस्ट था, दूसरा था कि वोलाटाइल था। तो जब हमें डाटा को क्या कर, जब कोई डाटा हम बनाते थे तो परमानेंटली स्टोर करना चाहते थे, लेकिन रैम में तो परमानेंटली स्टोर होता नहीं था, जिसके कारण हमें क्या हुआ? सेकेंडरी स्टोरेज मिला, जिसमें कि डाटा परमानेंटली स्टोर होता था। इट हैज़ वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी। इसका कैपेसिटी क्या है? अनलिमिटेड कैपेसिटी है, बिकॉज द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज वेरी लो। क्योंकि पर बिट स्टोरेज जो था यह वेरी लो है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 TB का अगर आप खरीदते हैं स्टोरेज, तो मान लीजिए लगभग 5000 कॉस्ट पड़ता है। तो 1 TB में कितना बिट हो जाएगा? बहुत सारा बिट हो जाएगा, ठीक। जब उस बिट को इस 5000 से डिवाइड करिएगा तो मुश्किल से 1 रुपीज़ या 1 रुपीज़ तो नहीं पड़ेगा, कुछ पैसा पड़ेगा कॉस्ट पर बिट का, जिसके कारण यह सस्ता है और अनलिमिटेड स्टोरेज भी इसमें हो जाता था।
हैज़ एन ऑपरेटिंग स्पीड, इसका ऑपरेटिंग स्पीड जो है फार स्लोअर देन दैट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज, यानी प्राइमरी स्टोरेज से इसका स्पीड क्या है, फार स्लोअर, यानी बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत धीमे काम करता है। यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ऑन ए परमानेंट बेसिस, यह क्या करता है कि लार्ज वॉल्यूम डाटा जो है वो स्टोर करके रखता है, और वह किस बेसिस पर, तो परमानेंट बेसिस पर। ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज, यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज कॉमनली हम लोग यूज करते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है सिक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंशियल एक्सेस में सिर्फ एक है, ओनली वन है, मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस जो है इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, तीन भाग में। एक है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को तीन भाग में, जिप डिस्क है, डिस्क पैक है और विंचेस्टर डिस्क है। इसके बाद हमारा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को भी चार भाग में बांटा गया है, CD रोम, वर्म, CD राइट, CD रीड राइट और DVD। उसके बाद हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को दो भाग में बांटा गया, फ्लैश ड्राइवर और मेमोरी कार्ड। फ्लैश ड्राइव में जैसे कि पेन ड्राइव हमारा हो जाएगा, ये सब हमारा क्या पेन ड्राइव जैसे हो गया, हमारा क्या है, फ्लैश ड्राइव है। और मेमोरी कार्ड। तो चलिए एक एक कर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या है सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस? इसमें क्या होगा, सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है कि एक लगातार, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये डाटा स्टोर है, ठीक, ये जैसे इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा यहाँ डाटा है, यहाँ है, यहाँ यहाँ है, ठीक। जैसे ये 1 2 3 4, यानी डाटा क्या है, 1 2 3 4 डाटा है। तो जैसे इस डाटा को जब हम एक्सेस करेंगे तो इसमें टाइम क्या होगा, कम लगेगा। सेकेंड डाटा को जब एक्सेस करेंगे तो वो सबसे पहले फर्स्ट डाटा के पास आएगा, उसके बाद सेकेंड के पास जाएगा। जब हम फोर्थ को करेंगे तो ये डायरेक्टली फोर्थ को एक्सेस नहीं कर सकता है। सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो हमारा डायरेक्ट फोर को नहीं, पहले 1 2 3 तब वो फोर के पास पहुंचेगा, यानी एक यह सीक्वेंस में डाटा को रीड या राइट करेगा। जैसे देखिए, अराइवल एट डिजायर्ड स्टोरेज लोकेशन में भी प्रीसीडेड बाय सीक्वेंसिंग थ्रू अदर लोकेशन, डाटा कैन ओनली बी रिट्राइव। रिट्राइव मीन्स होता है एक्सेस द सेम सीक्वेंस इन विच इट इज स्टोर्ड, यानी वह उसी सीक्वेंस में डाटा को रिट्राइव करेगा, डाटा को एक्सेस करेगा जिस सीक्वेंस में वह स्टोर किया हो। एक्सेस टाइम वेराइज अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज लोकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सेस्ड, यानी इंफॉर्मेशन किस लोकेशन पर स्टोर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्सेस टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग एक्सेस टाइम हो सकता है। कहता है कि सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस वेयर मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द डाटा रिकॉर्ड्स नीड टू बी प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर। मैग्नेटिक टेप इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सच ए स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि मैग्नेटिक टेप, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो मैग्नेटिक टेप है इसको आप देखे होंगे, इसमें क्या होता था, एक प्लास्टिक का इस तरीक़ा से रिबन जैसा बना हुआ रहता था जिसमें कि कोटेड किया हुआ रहता है ऊपर से क्रोमियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड से कोटेड किया हुआ रहता है। तो क्या होता था, पहले यहाँ के डाटा को रीड करता है, फिर उसके बाद के डाटा को, फिर उसके बाद के डाटा को, फिर उसके बाद के डाटा, फिर उसके बाद इस तरीक़ा से डाटा को वो रीड करता है। जैसे कैसेट में आप सॉन्ग सुने होंगे, जैसे फर्स्ट सॉन्ग हमारा है, अगर सेकंड सॉन्ग बजाना हो तो डायरेक्ट हम सेकंड सॉन्ग को नहीं प्ले कर सकते हैं, ठीक। पहले फर्स्ट सॉन्ग पूरा आगे करते हैं तब जाकर के हमारा सेकंड सॉन्ग प्ले होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप क्या है, कहते हैं कॉमनली यूज सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या है, कॉमनली यूज सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यह क्या है, सिक्वेंशली एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फिजिकली द टेप मीडियम इज ए प्लास्टिक रिबन। क्या है, एक प्लास्टिक का रिबन रहता है विच इज एक्चुअली 1.5 इंच और 1/4 इंच वाइड एंड 50 to
1400 फीट लॉन्ग। यह लंबा जो है, यह लंबा कितना हो सकता है, 50 फीट से 2400 फीट लंबा हो सकता है। जब आप इससे रील, जिसको हम कहते हैं कि जब इसका रिबन जो है, रिबन जब हम निकालते हैं तो वो 50 फीट से 2400 फीट तक लंबा हो सकता है। प्लास्टिक रिबन इज कोटेड विथ ए मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल्स सच एज आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, उस पर जो मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल्स होता है वो कौन सा होता है, तो आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड से उस प्लास्टिक पर कोटेड क्या हुआ रहता है, उस पर स्प्रे क्या हुआ रहता है। इसके बाद और भी देखते हैं कि डाटा आर रिकॉर्डेड, क्या हमारा डाटा आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ टीनी इनविजिबल मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट। अब डाटा रिकॉर्डेड ऑन द टेप, यानी उस टेप पर जो डाटा रिकॉर्डेड होता है, क्या होता है कि फॉर्म ऑफ टीनी इनविजिबल मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स, यानी बहुत छोटा छोटा स्पॉट्स में होता है। ठीक, टीनी इनविजिबल जो बहुत इतना छोटा होता है कि वो उसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है। रिप्रेजेंटिंग वंस एंड जीरोज, ठीक, 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट क्या हुआ रहता है ऑन इट्स कोटेड सरफेस। टेप रिबन इज स्टोर्ड इन रील्स और स्मॉल कार्टेज और कैसेट। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस रिबन को जो है स्टोर किया हुआ है, जमा करके रखा है एक कैसेट के अंदर, कार्टेज या फिर कैसेट के अंदर इसे स्टोर करके रखा जाता है। टाइप ऑफ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप का टाइप 1/2 इंच टेप रियल, फिर है हाफ इंच टेप कार्टेज, 4 इंच स्ट्रीमर टेप और 4 mm डिजिटल ऑडियो टेप DAT, तो फुल फॉर्म ऑफ DAT डिजिटल ऑडियो टेप। अब इसके एडवांटेज को देखते हैं कि मैग्नेटिक टेप का एडवांटेज क्या है, इसका क्या विशेषता है। तो स्टोरेज कैपेसिटीज वर्चुअल अनलिमिटेड बिकॉज एज मेनी टेप्स एज रिक्वायर्ड कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी लार्ज डाटा सेट्स, यानी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो वर्चुअली क्या है, अनलिमिटेड है। बिकॉज मेनी टेप्स एज रिक्वायर्ड कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी लार्ज डाटा सेट्स, यानी ज़्यादा डाटा सेट को स्टोर करना है तो इसके लिए अनेकों टेप्स का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज वेरी लो फॉर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक के टेप में जो स्टोरेज होता है पर बिट, कॉस्ट ऑफ पर बिट स्टोरेज जो होता है वो वेरी लो होता है। टेप कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड मेनी टाइम, टेप को क्या कर सकते हैं कि इरेज करके बार बार इसे हम उपयोग में ला सकते हैं, टेप को इरेज करके फिर से नया रिकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं। टेप रियल एंड कार्टेज आर कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट। अब टेप रील्स एंड कार्टेज जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट, यानी वेट में जो होता है वो हल्का होता है। इजी टू हैंडल एंड स्टोर, यानी स्टोर और हैंडल करने में, एक जगह से दूसरी जगह मान लीजिए कि ले जाना है तो वो भी क्या है, बहुत आसान है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्टोरेज स्पेस, यानी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी बहुत सारा डाटा जो है हम छोटे से स्टोरेज में, स्टोरेज स्पेस में, जो हमारा स्टोरेज स्पेस है बहुत कम स्पेस में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट, इसका क्या है, कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट यानी हल्का है। मैग्नेटिक टेप रील्स एंड कार्टेज आर ऑल्सो इजिली पोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मैग्नेटिक टेप रील्स एंड कार्टेज जो होता है वो क्या होता है, ऑल्सो इजिली पोर्टेबल, यानी इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ऑप्टेन यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर दैट आर नॉट लिंक्ड टुगेदर। इसके बाद लिमिटेशन है कुछ मैग्नेटिक टेप का, तो इसके लिमिटेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू टू देयर सिक्वेंशियल एक्सेस नेचर, इसका सिक्वेंशियल एक्सेस नेचर जो है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ दोज डाटा दैट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू बी एक्सेस रेंडमली, यानी इसका क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस नेचर है, जिसके कारण यह सूटेबल नहीं है। किस डाटा के लिए सूटेबल नहीं है, तो
क्या कहता है कि दोज डाटा दैट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड, जिसका कि बार बार आवश्यकता पड़ता है हमें, ठीक, जिसको कि हमें रेंडमली एक्सेस करना होता है, तुरंत तुरंत हमें उस डाटा का आवश्यकता पड़े, तो वैसे डाटा को स्टोर करना यहाँ सुटेबल नहीं होगा। मस्ट बी स्टोर इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट बिकॉज स्पेक्स ऑफ डस्ट कैन काउज टेप रीडिंग एरर्स। अब क्या है कि मस्ट बी स्टोर इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, इसे क्या कहाँ स्टोर करके रखना होगा, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट पर। मान लीजिए कि टेप का जो रील होता है, उस मैग्नेटिक टेप का जो रील है, उस पर अगर डस्ट पड़ जाता है, गंदगी उस पर आती है, तो या तो घिस जाता है या गंदगी रहने के कारण रीड नहीं किया जाता है, ठीक, रीडिंग एरर आ जाएगा। मस्ट बी स्टोर इन इन्वायरमेंट विथ प्रॉपरली कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल। अब ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर अगर स्टोर करके रखते हैं तो हो सकता है कि वो प्लास्टिक रील जो है वो गल जाए, ठीक, और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा नमी भी अगर आ गया, तो उसमें भी क्या होगा कि मैग्नेटिक का जो कोटेड किया हुआ रहता है वो भी एक दूसरे में सटने चिपकने का डर रहता है, ठीक, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करके ही इसे स्टोर करना होगा। ना तो ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होना चाहिए। टेप रिबन में गेट ट्विस्टेड ड्यू टू रैपिंग रिजल्टिंग इन लॉस्ट ऑफ स्टोरेज डाटा, यानी कुछ टाइम ऐसा होता है कि टेप जो होता है वो इस तरीक़ा से हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण डाटा रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी टेप को देखते हैं कि जब खुल जाता है तो क्या होता है, मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद डाटा जो है एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो जाता है। शुड बी प्रॉपरली लेवल्ड सो दैट सम यूजफुल डाटा स्टोर्ड ऑन ए पार्टिकुलर टेप इज नॉट इरेज्ड बाय मिस्टेक, यानी जैसे कि हम अभी पढ़े थे कि मैग्नेटिक टेप को बार बार इरेज करके बार बार रीराइट कर सकते हैं। तो अब कुछ ऐसा होता है कि प्रॉपरली लेबल्ड, यानी सब में क्या होता है कि हमें लेबल लगा देना चाहिए कि किस डाटा का यह कैसेट है, जिसके कारण मतलब मिस्टेक से हम उस डाटा को इरेज ना कर दे, गलती से हम किसी डाटा को इरेज ना कर दे। अब है हमारा कि यूज ऑफ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का यूज क्या है, फॉर एप्लीकेशंस दैट आर बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग। दूसरा है बैकिंग अप ऑफ डाटा फॉर ऑफलाइन स्टोरेज, यानी ऑफलाइन स्टोरेज में जो हमें डाटा बैकिंग अप करना है, बैकअप रखना है, उसको कर सकते हैं। आर्चिविंग इन फ्रिक्वेंटली यूज डाटा। दूसरा ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर दैट आर नॉट लिंकेड टुगेदर, यानी इससे क्या हो सकता है, मैग्नेटिक टेप से क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक, जबकि हमारा कंप्यूटर एक दूसरे से लिंकेड ना हो तो भी। उसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। तो जैसे कि हम सिक्वेंशियल स्टोरेज में इस तरीक़ा से एक डायग्राम बना करके देखे थे कि डाटा को जो है पहले 1 को करेगा एक्सेस, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सॉन्ग है, सेकेंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग और फोर्थ सॉन्ग। तो हमें जब फर्स्ट सॉन्ग प्ले करना हो तो फर्स्ट सॉन्ग तो प्ले हो जाएगा, साथ ही साथ सेकेंड सॉन्ग अगर प्ले करना हो सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में, तो मैग्नेटिक टेप में यह डायरेक्ट सेकेंड सॉन्ग प्ले नहीं होगा। सबसे पहले फर्स्ट सॉन्ग को पूरा फॉरवर्ड करना होगा, तब सेकेंड सॉन्ग प्ले होगा। अगर फोर्थ को करना हो तो फर्स्ट सॉन्ग को भी फॉरवर्ड करना होगा, सेकेंड सॉन्ग को भी फॉरवर्ड करना होगा, थर्ड सॉन्ग को भी फॉरवर्ड करना होगा, तब फोर्थ सॉन्ग हमारा प्ले होगा। लेकिन जब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, इसमें जैसे मान लीजिए कि डाटा इस तरीक़ा से स्टोर है इस सब जगह, तो फर्स्ट को करना हो तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर लास्ट को भी प्ले करना हो तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिक्वेंशियल में ऐसा बात नहीं होता था, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते थे, उसमें एक सीक्वेंस के थ्रू एक्सेस करते थे, और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में हम डायरेक्ट एक्सेस इसे कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइस वेयर एनी स्टोरेज लोकेशन में बी सिलेक्टेड एंड एक्सेस्ड एट रैंडम, यानी रेंडमली, मतलब स्टोरेज लोकेशन जो है कहीं भी रहेगा, सिलेक्टेड एंड एक्सेस एट रैंडम, ठीक, रेंडमली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं।
दूसरा हमारा है परमिट्स एक्सेस टू इंडिविजुअल इंफॉर्मेशंस इन ए मोर डायरेक्ट और इमीडिएट मैनर। क्या है? डायरेक्ट और इमीडिएट मैनर में भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली। अप्रोक्सीमेटली इक्वल एक्सेस टाइम, यानी इसका एक्सेस टाइम जो है वो इक्वल ही होगा। रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एनी स्टोरेज लोकेशन, यानी ये जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है इसमें स्टोरेज लोकेशन कहीं भी हो, ठीक, हमें डाटा यहाँ से स्टोर करना हो, यहाँ से इस जगह से स्टोर एक्सेस करना हो, या इस जगह से करना हो, या इस जगह से सेम अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद हमारा है सुटेबल फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सच एज ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, यानी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है या ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम है। तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में क्या होता है कि रेलवे का या फिर एरोप्लेन का हमें टिकट बुकिंग करवाना होता है, तो क्या होता है सब एक दूसरे से लिंकेड रहता है, कहीं का भी हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी लोकेशन पर डाटा स्टोर किया हुआ रहे, हम सेम अमाउंट ऑफ टाइम में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है मैग्नेटिक ऑप्टिकल, क्या हमारा मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है एंड मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सच ए स्टोरेज डिवाइस, यानी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का जो एग्जांपल है मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, यह जो है इस डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज का एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो इस तरीका होता है, गोल जैसा एक रहता है, ठीक, ये एक कवर के अंदर पैक रहता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमनली यूज डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क क्या है? कॉमनली यूज डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फिजिकली ए मैग्नेटिक डिस्क इज ए थिन सर्कुलर प्लेट या प्लेटर मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक या फिर मेटल का बना हुआ रहता है इस तरह से सर्कुलर सर्कल के जैसा। दैट इज यूजुअली कोटेड विथ बोथ साइड, यानी दोनों साइड जो है वो एक मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल सच एज आयरन ऑक्साइड, ठीक, आयरन ऑक्साइड से कोटेड किया हुआ रहता है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप के बारे में जो पढ़े, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड से क्या हुआ रहता था, सेम उसी तरीका से इसमें भी दोनों तरफ कोटेड क्या हुआ रहता है। प्लास्टिक, ये जो सर्कुलर प्लेट है या प्लेटर जो है यह किस चीज़ का बना हुआ रहता है, या तो किसी मटेरियल्स का हो सकता है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, और मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल्स जैसे आयरन डाइऑक्साइड से दोनों साइड कोटेड क्या हो रहेगा। डाटा आर रिकॉर्डेड ऑन द डिस्क in the form of tiny invisible magnetized and non-magnetized spots representing ones and zeros on the coated surface of the disk। इस डिस्क का जो ये सरफेस है, ऊपर का सतह जो होता है उस पर एक टीनी यानी बहुत ही छोटा इनविजिबल मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स जो होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जीरोज एंड वंस को ऑन द कोटेड सरफेस ऑफ द लिंक। इसके बाद है द डिस्क इज स्टोर्ड इन स्पेशली डिजाइंड प्रोटेक्टिव इनवेलप और कार्टेज और सेवरल ऑफ देम आर स्टैक्ड टुगेदर इन द सील्ड कंटेमेंशन फ्री कंटेनर। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो होता था, जैसे ये हमारा सर्कुलर प्लेट है, जिसमें क्या होता था एक कवर लगा हुआ रहता था, ठीक, एक कवर लगा हुआ रहता था। या फिर मान लीजिए कि बहुत सारा अगर प्लेट्स दिया हुआ है इस तरीका से है, इसमें बहुत सारा प्लेट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो यह भी एक कंटेनर के जैसा रहता था और बाहर से एक कवर दिया हुआ रहता था। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क, थोड़ा जूम साइड, ठीक, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस फिगर को जूम करके हम देखेंगे क्या है इस फिगर में। कहता है कि ये डिस्क सरफेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक, ठीक, इनविजिबल होता है जो इसे हम देख नहीं सकते हैं, वह एक सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड होता है, ठीक। द ट्रैक
आर नंबर consecutively from outermost to innermost starting from जीरो। ठीक है, जीरो जो होता है स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक, इस तरफ से जीरो, जीरो, 1, 2, 3 इस तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएगा। इस ट्रैक ऑफ डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर। अब इच ट्रैक, ये जो हमारा पर ट्रैक है वो क्या होता है कि एक सेक्टर में डिवाइड होता है। देयर आर 8 और मोर सेक्टर पर ट्रैक, यानी एक ट्रैक में 8 या 8 से ज़्यादा सेक्टर हो सकता है। ए सेक्टर टिपिकली कंटेंट्स 512 बाइट्स, और हर सेक्टर में 512 बाइट जो होता है वो स्टोर होता है। डिस्क ड्राइवर आर डिजाइन इनटू रीड राइट ओनली होल सेक्टर एट ए टाइम। जैसे देखिए, अब इस फिगर को हम जूम करके देखते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क है इसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर पथ, ये जो हमारा सर्कुलर है ये हमारा क्या है, क्या कहलाता है, हमारा ट्रैक कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रैक। और प्रत्येक ट्रैक को क्या किया है, सेक्टर में बांटे हुए है। ठीक, ये क्या है, सेक्टर में इसको बांटा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारा है ये क्या है, इसको जैकेट या फिर कवर हम कह सकते हैं, जो कि इसे कवर करके रखता है। और पर सेक्टर कितना स्टोर करके रखता है, पर सेक्टर जो होता है इसमें क्या आता है, ए सेक्टर टाइपिकली कंटेंट। सेक्टर आप किसको कहेंगे हम, सेक्टर जो हमारा सेक्टर हमारा ये था। ठीक, हर सेक्टर में, हर ट्रैक को एक एक सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर में 512 बाइट्स जो होता था वह स्टोर होकर के रखाता है पर सेक्टर में 512 बाइट्स। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम थोड़ा फिगर को ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद इसके बाद जैसे देखिए डिस्कस करते हैं हम, डिस्क ड्राइवर आर डिजाइन टू रीड राइट ओनली होल सेक्टर्स एट ए टाइम। पहला है कि डिस्क एक्सेस टाइम इज इंटरवल बिटवीन इन द इंस्टेंट ए कंप्यूटर मेक ए रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम ए डिस्क सिस्टम टू प्राइमरी स्टोरेज एंड इंस्टेंट दिस ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। डिस्क एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स, यानी डिस्क को एक्सेस करने का टाइम जो है वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा सिक टाइम, दूसरा है लेटेंसी और तीसरा है ट्रांसफर रेट। कहता है कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सिक टाइम। इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड ओवर द डिजायर्ड ट्रैक। अब जैसे देखे थे कि यहाँ हम क्या देखे थे, ये हमारा ट्रैक था, तो हर एक ट्रैक में जाएगा। तो यहाँ जैसे इस फिगर को जूम करके देख सकते हैं, ये जो हमारा एक रीड राइट हेड है, ठीक, डॉटेड डार्क जो है यह क्या है, रीड राइट हेड है। यह डिस्क के अंदर जब होता है तो यह अंदर से बाहर की ओर क्या होता है, डाटा को एक्सेस करता है। ठीक ना। तो क्या कहता है कि डायरेक्ट ट्रैक एज सुन एज रीड राइट कमांड्स इज रिसीव्ड बाय द डिस्क यूनिट। ये जो हमारा डिस्क यूनिट है, ये डिस्क यूनिट है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो सब जगह क्या है हमारा लगा हुआ, सब जगह हमारा रीड करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर इस डॉटेड को हटा देते हैं तो यहाँ पर रीड राइट हेड लगा हुआ है, जिसके कारण उसमें जो डाटा है उसको रीड किया जाता है। दूसरा हमारा लेटेंसी। लेटेंसी में क्या है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पिन द डिजायर्ड सेक्टर अंडर the read write head once the read write head is positioned on the desired track। तीसरा है ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या है, इट इज द रेट एट व्हिच डाटा आर रीड राइट टू द डिस्क once the read write head is positioned over the desired sector। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
तो फटाफट फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस वीडियो का आप PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमें ईमेल पर भी बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कोई सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप सुझाव दे सकते हैं। और फ्रेंड्स अंतिम कहना हम यही चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।